अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये सैटरडे मॉर्निंग है, मीन्स कल का व्लॉग है। और सुबह मैं उठ गई थी बहुत अर्ली, क्योंकि रात को मैं सो जाती हूँ, मैं थक जाती हूँ क्योंकि अर्ली उठना होता है। तो ये कि सैटरडे वाले दिन भी मेरी आंख जो है वो 8 बजे खुल गई थी। और मेड मेरी अभी तक आई नहीं है और मैं बना रही थी नाश्ता। और नाश्ते में मैंने क्या किया कि चाय बनाई और हस्बैंड ने मैंने खुद नहीं करना था वो वाला नाश्ता। मैंने अपने लिए जो है 2 ब्रेड के स्लाइसेस गरम किए और 2 मैंने अपने हस्बैंड के लिए गरम किए। मेरे हस्बैंड ने 2 नाश्ते किए आज, क्योंकि आज सैटरडे था। पहले उन्होंने मुझे कहा कि मुझे जो है ना चने की दाल खानी है, तो फिर मुझे था कि चलो मैं नान मंगवा लेती हूँ। तो उससे पहले उन्होंने मुझे कहा कि मुझे दे दो 2 ब्रेड स्लाइसेस और उसके ऊपर मैं शहद लगा के खाऊंगा। तो असल में ऐसा है कि पूरा वीक मेरे हस्बैंड बिल्कुल नाश्ता नहीं करते, वो ब्लैक कॉफ़ी पी के जाते हैं। लेकिन आज क्योंकि सैटरडे था, वो घर पे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मैंने अच्छा सा हैवी सा नाश्ता करना है। 2 स्लॉट्स में उन्होंने नाश्ता किया। पहले उनको मैंने मीज़ ये ब्रेड स्लाइसेस टोस्ट करके दिए और साथ में चाय बनाई। और फिर बेटा मेरा जो है वो जाके तंदूर जब खुला तो वहाँ से नान लेकर आया। तो पराठे वराठे हम खाते नहीं हैं, तो ना चपाती उनका खाने का दिल चाह रही थी। ही वांटेड टू ईट नान विद दाल। आप लोगों को याद होगा कल मैंने चने की दाल बनाई थी और कल रात को जो है हम निहारी लेकर आए थे, अगर आप लोगों को याद हो। तो निहारी जो है वो मेरे बेटे ने खानी थी और चने की दाल इन्होंने खानी थी। मैंने तो नहीं खाना था। मैंने तो सिंपल, आपको एक बात बताऊं, आई जस्ट एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड अलॉन्ग विद एक अंडा। और हाँ जी, अंडे के लिए मुझे इतने मैसेजेस आए, आप उनको फ्रिज में रखें, आप बहुत ऊपर से अंडा तोड़ रही हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने ना तो अंडे बाहर रखे और ना मैंने उसको बहुत, अभी आपने देखा है मैंने आप लोगों के सामने अंडा तोड़ के डाला। मैं इतनी ऊंचाई से नहीं डालती, लेकिन पता नहीं क्यों ये इस तरह हो जाता है। और अंडे जो हैं मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, बाहर मेरे अंडे नहीं पड़े, मीन्स अंडे बाहर नहीं पड़े होते, फ्रिज में ही पड़े हुए होते हैं। तो वो जो है मुझे इतने मैसेजेस आए, आपने बहुत ऊंचाई से अंडा तोड़ा है, और कुछ ने कहा कि आपने फ्रिज में नहीं रखा। तो मैं अंडे जो है वो फ्रिज में ही रखती हूँ। खैर, ये जो फर्स्ट ब्रेकफास्ट रेडी हो गया वो मैंने उनको दिया। उसके बाद नान आ गए और नान आने के बाद जो है ना नान मैंने दे दिए, मीन्स इनको दोबारा कर दी। लेकिन वो नाश्ता हमने थोड़ा सा लेट किया था, इन्होंने लेट किया था, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं खाया। वो तकरीबन को 11 बजे के करीब ही दोबारा इन्होंने जो है ना दूसरा राउंड था इनका नाश्ते का। तो खैर उस वक्त तक बेटी भी उठ गई थी, वो उसको भी मैंने नाश्ता बना के दिया। तो अभी मैं आप लोगों के साथ एक बताऊं कि हाँ जी, आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा, मेरा देवर आया है यूके से, तो आज हमने जाना है उससे मिलने के लिए। और इट्स अ फैमिली गेट टुगेदर। मैं देखूंगी कि वहाँ पर कंफर्टेबल, पता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपको दिखाना होता है कि जी अगर सब कंफर्टेबल हैं तभी आप व्लॉग बना सकते हैं। तो मुझे था कि चलो सारे अगर कंफर्टेबल होंगे तो मैं बना लूँगी। खैर एनीवेज, जब बच्चों ने नाश्ता वाश्ता कर लिया तो मैंने बस घर वर समेटा, क्योंकि सैटरडे था और सैटरडे वाले दिन घर बिखरा हुआ होता है, सीरियसली बिल्कुल बिखरा हुआ होता है। तो मैं घर समेटने में लग गई। और फिर उसके बाद क्योंकि इतना हैवी इन्होंने नाश्ता 11-12 बजे कर लिया था, तो फिर हमने किसी ने भी कोई खाना कुछ नहीं खाया। और दिल भी नहीं चाह रहा होता इतनी लेट खाने का, तो बस वो जो खा लिया सो खा लिया। तो ये आप देख सकते हैं कि नान की जो है ना किनारे पड़े हुए, ये मैं सारे लेके मीन्स वो मैंने एक थैला रखा हुआ होता है, उसमें मैं डालती हूँ, फिर मेरी मेड ले जाती है। आई डोंट नो वो क्या करती हैं, आई थिंक वो बेच देती हैं। तो वो मैं उनके लिए निकाल के रख लेती हूँ। चपाती होती है वो, या आटा होता है, इस तरह कुछ भी होता है, तो वो मैं उनको रख देती हूँ। तो वो जो है ना क्या करती हैं कि वो इसको ले जाके तो बेच देती हैं, खुद ही ले जाती हूँ। थैला जब भर जाता है वो ले जाती हैं अपने घर। तो ये अब मैं लगी हुई हूँ नाश्ता इनको सर्व करने, और उसके बाद मैंने घर समेटा। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैं जा रही थी अपनी मदर इन लॉ के घर, तो मैंने कौन से वाले जो है ना वो कपड़े निकाले। एक्चुअली मैंने पिछले दिनों कपड़े सिलवाए हुए थे, तो उनमें से एक जोड़ा ये वाला मैंने बिल्कुल पहना ही नहीं। आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में, मैंने कभी नहीं पहना था। ये मेरे हस्बैंड की जो चची हैं, वो जो मेरे घर डिनर पे आई थी, वो मेरे लेकर आई थी, और ये मैंने स्टिच करवा दिया था। ये गुल अहमद का जोड़ा है, बहुत प्यारा जोड़ा है, और इसके ऊपर यहाँ पर मैंने लेस लगाई थी। इसकी डिटेल वीडियो मैं लिंक डाल दूंगी, इसका प्रॉपर डिज़ाइन आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह बना है। और कमिंग फ्यूचर में जो है ना आप लोगों को दोबारा अभी मैं 2 जोड़े और सिलवाए हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको कुछ दिनों में दिखा दूंगी। अभी फ़िलहाल तो मैं इन लॉस मेरी है, तो मैं आई विल बी बिजी। सो ये कपड़े जो है वो इस्त्री हुए थे, बस सिर्फ नीचे जो है थोड़ी सी लाइंस थी। मुझे था कि चलो मैं इसको इस्त्री कर देती हूँ। और फिर हम जो है ना शाम को, तकरीबन शाम तो नहीं थी, तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे हम घर से निकले। और मुझे जाना था अपनी इन लॉस, क्योंकि मुझे मिलना था अपने देवर देवरानी और उनका एक छोटा सा बड़ा प्यारा बेबी है, बहुत ही मज़े का बेबी है भाई, वो तो इतना मज़ेदार सा बच्चा है, तो उससे मिलने जाना था। तो बस हम रेडी हुए और बस फिर हम घर से निकले।
रास्ते में विंग्स बेकरी थी, हमें ताकि वहाँ से देख लेते हैं, कोई बेकरी देख लेते हैं, फिर विंग्स नज़र आई, हम वहाँ चले गए और वहाँ से जो है वो हम मुझे था कि मैं कोई चीज़ ले जाती हूँ टी के साथ। खैर जब हम वहाँ पहुँचे तो मैं उनसे मिली, बहुत मज़ा आया। इतना वो जो है ना वो सो सीरियसली एक जो बहुत ही छोटा, वो 2-2.5 साल का बच्चा है, तो वो इतना छोटा है ना, वो इतने छोटे बच्चे की ना वो इस लाइक खिलौने की तरह होता है। अब तलाल ना मुझे उससे बड़ा लगता है, उसको देखने के बाद मुझे तलाल बड़ा लगता है, अदरवाइज पहले मुझे कभी नहीं फील हुआ कि तलाल इतना बड़ा हो गया। लेकिन वो जो छोटे छोटे बेबीज आ जाते हैं ना, जैसे पहले जब वो आया था तो 6 मंथ्स का था, जब मैं नई नई बिल्कुल पिंडी में आई थी। अभी जब वो आया है वो 2.5 साल का है, तो वो माशाल्लाह इतना मजे का बेबी है ना, और इतनी मजे की हरकतें करता है, उसे वो ही इज लाइक अ टॉय। तो वो सारा ना अटेंशन जो है ना वो सारी उसी की तरफ थी। वी वर एंजॉयिंग हिम, वो इधर उधर भाग रहा था, वो टॉय से खेल रहा था। एंड सीरियसली आपके जब बच्चे थोड़े बड़े होना शुरू होते हैं ना, तो छोटे बेबीज मुझे तो खैर बहुत अट्रैक्ट करते हैं। जब मेरी शादी नई भी हुई थी ना, तो मुझे छोटे बच्चे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, मुझे बच्चे ही बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो वो तो बहुत ही छोटा सा क्यूट सा मज़ेदार किस्म का बेबी, और बड़ा इंटेलिजेंट, गाड़ियों का बड़ा शौकीन भाई। तो खैर हम लोग वहाँ पर जाते हुए जो है ना, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या मैंने लिया। और ज़्यादा चीज़ें लेनी नहीं थी क्योंकि रात को उन्होंने, पहले में पता नहीं था, फिर डिनर प्लान था, तो फिर हम डिनर के लिए गए। दिखाऊंगी कि मैं कहाँ डिनर पे गई, पूरा वीडियो आपने एंड तक देखनी है। तो खैर मेरी मदर इन लॉ ने कहा कुछ भी नहीं लेकर आना, कोई ज़रूरत नहीं कुछ लेकर आने की, बट मुझे था कि नहीं, मैं कुछ ऐसी खाली हाथ नहीं जाती, मैं कुछ ले जाती हूँ उनके लिए, तो खा लेंगे। लेकिन वो ये था कि लास्ट टाइम मैं तो लेकर गई थी पिज़्ज़ा, तो उन्होंने पिज़्ज़ा नहीं खाया, मुझे पता नहीं था। उन्होंने कहा कि जी लास्ट टाइम जब वो आए थे पाकिस्तान, तो पिज़्ज़ा चीज़ से उनको जो है ना, आई थिंक उनको तबीयत उनकी ख़राब हो गई थी, तो पिज़्ज़ा तो उन्होंने नहीं खाया। देन आई वाज लाइक नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला जब मैं अपने घर से कुछ ना कुछ बना के लेकर जाती रहूँगी, तो उनको अच्छा लगेगा। अभी तो खैर मैंने कुछ नहीं बनाया हुआ था, तो मुझे था कि चलो मैं बाज़ार से कुछ ख़रीद लेती हूँ। तो मैंने पिज़्ज़ा लिए थे, और मेरे हस्बैंड के फेवरेट जो समोसे हैं, तो वो समोसे जो है ना वो सबने खा लिए थे। पिज़्ज़ा ये था कि 1-2 स्लाइसेस ही खाए गए, इतने ज़्यादा खाए भी नहीं गए। और बहुत मैंने सीरियसली, वो ये होता है ना कि एक तो मेरी फैमिली इधर नहीं है, मेरी मदर इन लॉ ही है एक, उनके घर चली जाती हूँ, या एक मेरे हस्बैंड की चच्ची हैं, वो भी इस्लामाबाद में रहती हैं, उनके घर भी मैं शायद शादी के बाद अभी तक नहीं गई। तो वो ये है कि इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपनी मदर इन लॉ से 2-4 बातें कर लेती हूँ ना, तो मेरा दिल बड़ा अच्छा हो जाता है। फ्रेंकली स्पीकिंग, इंसान को ना इंसान की ज़रूरत होती है। मैं उनसे बैठ के बात कर लेती हूँ, भले बीमार हूँ, वो भी शुगर पेशेंट है, मैं भी शुगर पेशेंट हूँ, मुझे बोलती ये नहीं खाया करो, सुबह वॉक कर लिया करो। तो वो चीज़ ना एक दिल को बड़ा, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं उधर जाती हूँ तो वो मुझे ये भी नहीं खाओ, ये वॉक कर लिया करो, ये केयर होती है जो दूसरे आपको करते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। सीरियसली आप पॉजिटिव ले इन सारी चीज़ों को, तो मैं बहुत पॉजिटिव लेती हूँ। अगर ये मैं उनके घर जाऊँ तो मैं बहुत मीन्स मेरे बच्चों का मुझे नहीं पता, बच्चे ग्रोइंग एज में, तो उनके एज का कुछ होता नहीं है, तो वो दादू से और दादाबू से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। लेकिन मैं ये होती है ना, मैं अपनी मदर इन लॉ से बातें करती रहती हूँ, अपने फादर इन लॉ से बातें करती रहती हूँ, फिर वो मेरे हस्बैंड उनकी सब बातें करते हैं, तो आई एंजॉय दोज थिंग्स। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि वो जिनकी बात करते हैं मुझे उनका पता भी नहीं होता, क्योंकि वो उनकी फैमिली पुराने गांव के लोग हैं, तो वो जब दे आर टॉकिंग ना, तो मुझे उनकी समझ नहीं आ रही थी किसकी बात करें, लेकिन मैं फिर भी इंजॉय करती हूँ। इंसान की ज़रूरत होती है। खैर एनीवेज हमने फिर गए, तो मेरी मदर इन लॉ ने चाय बनाने रखी, उनके साथ मैंने मिलकर चाय बनाई, और हमने चाय सर्व कर दी। और उसके बाद ये हुआ कि मेरे देवर ने कहा कि चलो जाते हैं डिनर करने के लिए बाहर। तो जो रेस्टोरेंट का नाम है, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट नेम, इट वाज कैलिस्टो, आई थिंक कैलिस्टो मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। उन्होंने कहा कैलिस्टो जाएंगे, एंड इट इज़ इन बहरिया टाउन। तो हम बहरिया टाउन गए। अगर आप लोग गए हैं यहाँ पर, तो आप लोग ज़रूर मुझे नीचे कमेंट में मेंशन करें कि आप लोग गए। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दूँ, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मैंने हमेशा दूर से ये बना हुआ बंदा देखा हुआ है, सीरियसली इट वाज लाइक मैजिकल प्लेस। और इसके जो लिखा भी हुआ है ना, ट्रूली मैजेस्टिक प्लेस, तो वाकई ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म की जगह थी कंपैरेटिवली दूसरे रेस्टोरेंट्स के। इसमें बिल्कुल डिफरेंट व्यूज़ थे, सामने वो इतनी प्यारी सी वो आ रही थी, मीन्स व्यू बहुत खूबसूरत था, बहुत। और टॉप पे था तो पूरा बहरिया टाउन एंड इस्लामाबाद नज़र आता, पिंडी नज़र आता, नॉट इस्लामाबाद, पिंडी का पूरा एरिया मीन्स लाइट नज़र आ रही, काफ़ी ऊंचाई पे था। खाना बहुत अच्छा था, सीरियसली द फूड वॉज टू गुड, और मज़े का खाना था इसका। और साथ में जो है
हमने स्टेक्स ऑर्डर की थी, स्टेक्स वर गुड, खाना बहुत अच्छा था अगर आप लोग स्टेक्स के शौकीन हैं। और तो हमने कोई ऐसे नहीं ट्राई किया। यहाँ पर स्टार्टर्स में सैलड था और प्रॉन्स थे, और ये साथ में जो है ना सब ने स्टेक्स मंगवा ली थी, तो स्टेक्स वर टू गुड और बहुत मज़े की थी। बहुत फूड बहुत अच्छा था, नो डाउट अबाउट इट। सिर्फ ये नहीं था कि एम्बियंस अच्छा था, सुरती थी वहाँ पर, फूड भी बहुत अच्छा था। फिर डिनर शिनर कर लेने के बाद हमने उनको दोबारा ड्रॉप किया घर उनके, और उसके बाद मैं घर आ गई थी। इट वॉज़ वेरी लेट। इंशाल्लाह ताला अभी आप लोग मुझे देखेंगे, मैं ऑन एंड ऑफ लाइक अपनी लॉज में हुआ करूँगी वो, और नहीं तो वो बेबी के लिए तो मैं ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि वो मुझे बड़े मज़े का लगता है। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों को मेरी सैटरडे की रूटीन अच्छी लगी होगी। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मैं कल मिलती हूँ, और अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। And see you inshallah ta'ala tomorrow. Till then, take care and Allah Hafiz.